बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो इशू मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो बेसिकली आपकी ज़िंदगियों से मुतल्लिक है। तो इसलिए इस वीलॉग को आप गौर से सुने और आपके जितने देखने वाले हैं उनके साथ भी आपने शेयर करना है। जो वीलॉग का मैं आपको बताऊं बुनियादी जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर उसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। ये वाशिंगटन में जारी हुई है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग हो रही है वाशिंगटन में, जिसमें पाकिस्तान का वफ्द सेक्रेटरी फाइनेंस की सरबराही में वहाँ पे मौजूद है, जिसमें सेक्रेटरी ईएडी भी शामिल हैं और गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो इसमें शिरकत नहीं कर सके क्योंकि पॉलिटिकल जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसकी वजह से। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली नहीं थी, एक टेलीवाइज स्पीच थी उनकी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन सी वजूहत थी जिन वजूहत की बिना पर वो उसमें शिरकत नहीं कर सके। लेकिन मेरा जो आज का मौजू है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो वर्ल्ड जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है आईएमएफ की, वो ग्लोबल फोरकास्ट है जीडीपी ग्रोथ के बारे में और महंगाई की शरह के बारे में। जो पाकिस्तान से रिलेटेड उसकी रिपोर्ट में कहा गया है वो कोई पाकिस्तान की कोई अच्छी तस्वीर कशी उसके अंदर नहीं हुई। पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है, जो शरह नमू है, उसका जो टारगेट है वो मज़ीद उन्होंने कम कर दिया है। आपको याद होगा कि जब ये साल का बजट पेश हुआ था तो हुकूमत पाकिस्तान ने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 5% रखा था। जब फ्लड्स आए तो उसके बाद उस टारगेट को रिवाइज करके 2% किया गया। और अब जो आईएमएफ ने अपनी प्रोजेक्शन की है जीडीपी ग्रोथ की वो 0.5% कर दी है। और इन्फ्लेशन जो महंगाई की शरह है उसको 27.1% कर दिया है। इसका मतलब क्या है? एक आम आदमी के लिए इसका मतलब ये है कि मुल्क की जो आमदन के तवक्को है वो कम होगी और महंगाई जो है वो बढ़ेगी। अगर मुल्क की मजमूई कौमी आमदन उसमें कमी होगी तो जो आम इंडिविजुअल है, जो आम शख्स है, जो इस मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके भी ज़राए आमदन में कमी वाक़ई होगी। जब उसकी ज़राए आमदन में कमी होगी तो वो इस काबिल नहीं होगा कि वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। दूसरी तरफ जो महंगाई की शरह है वो अमूमन ये कहा जाता है कि अगर सिंगल डिजिट के अंदर 10% से कम हो तो इसको कोशिश की जाती है कि इसको डबल डिजिट से कम रखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो महंगाई की शरह है, जो मंथली इन्फ्लेशन है, जिसको सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन हम कहते हैं, वो 35.5% को टच कर चुकी है। और जो वीकली इन्फ्लेशन है जिसमें फूड आइटम ज़्यादा हैं, 51 आइटम्स उसके अंदर होते हैं, वो कुछ 44%, 45 और 45% को इस टाइम पाकिस्तान हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। हाइपर इन्फ्लेशन से क्या मुराद है? हाइपर इन्फ्लेशन से मुराद है कि अगर किसी मुल्क के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 50% को क्रॉस कर जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। पाकिस्तान उसकी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये जो लो जीडीपी ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन है, इसका आम आदमी की ज़िंदगी के लिए मतलब ये है कि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे और आपको महंगी चीज़ें उसके मुकाबले में मुयस्सर होंगी। तो ये डबल एज सोर्ड है, ये दो धारी तलवार है जो जिससे आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर एक आरा जो है वो चलाया जाएगा। तो एक तरफ उसके पास पैसे नहीं होंगे, दूसरी तरफ जो उसने अशियाए ज़रूरी खरीदनी है उनकी कीमतों में बहुत नुमायां इजाफा हो चुका है। तो वो इस काबिल नहीं होगा कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब अगर ये दो चीज़ें, लो ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन, ये कंबाइंड हो तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और स्टैगफ्लेशन जो है उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि उसके नीचे महंगाई बढ़ती है, आमदन कम होती है, तो उसके नतीजे में
गुर्बत में इजाफा होता है और बेरोज़गारी में इजाफा होता है। इसी वजह से जो आईएमएफ ने तीसरी प्रोजेक्शन की है वो मैं समझता हूँ इसका क्रक्स और ख़तरनाक है। वो ये है कि उन्होंने इस बात को का इंकशाफ किया है कि इस रवां माली साल के दौरान जो कि 30 जून को ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो बेरोज़गारी है वो 7% को टच कर जाएगी, जो कि पिछले साल 6.2% थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कई मिलियन लोग बेरोज़गार हो जाएंगे मज़ीद पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ तो लोगों की ज़िंदगी इस महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से अजीरन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक जुडिशल क्राइसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो हमारे सामने खड़ा है। और एक प्राइम मिनिस्टर जो आज़ाद कश्मीर के थे, जुडिशरी ने उनको तो निकाल दिया है। अभी देखना ये है कि जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, क्या कोर्ट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने लिख के दे दिया है कि वो ना फंड्स दे सकते हैं ना सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होंगी? एक तरफ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन से मुराद आम आदमी की ज़िंदगी में आए रोज़ की मुश्किलात, इतनी मुश्किलात कि वो अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरा करने के काबिल नहीं है। तो क्या ये जो बढ़ता हुआ पॉलिटिकल और जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, क्या वो इसके पेट को भर सकता है? ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो पाकिस्तान के मूवर्स एंड शेकर्स हैं, कि वो देखना ये है कि क्या वो पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे या मज़ीद इस क्राइसिस को डीपन करेंगे। तो महताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।